अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड स्मार्ट सिलेबस क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे साइंस ग्रुप के लिए। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है, जिनमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिसेस की मुख्तलिफ़ टाइप्स को आपने पहचानना है। यानी इनको उस तरह से सॉल्व नहीं करना है, ये MCQs में आ सकते हैं। तो आपने टाइप्स को पहचानना है, मुख्तलिफ मैट्रिसेस को देखना है और बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर है, डायगोनल है, यूनिट है और नंबर ऑफ़ अदर्स। तो वो आपने बताना है। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक सामने रखी हुई है और इसमें से आपको लेकर एक एक टाइप को लेकर हम गुजरेंगे। जो जो होगी उसको हम आइडेंटिफाई टिक करते जाएंगे। तो उससे पहले मैं समझता हूँ आप डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि थोड़ा कंफ्यूज भी करता है और काफ़ी सारी इसकी टाइप्स इसमें इस्तेमाल होती हैं ना। यानी अगेन इसकी आगे से टाइप्स हैं, जैसे स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स है, वो सारे के सारे डायगोनल भी होते हैं पहले। तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायगोनल एक लाइन होती है जो कि दो एजेस को, दो कोनों को आपस में मिलाती है। कैसे? अगर एक ये डब्बा है, एक रेक्टेंगल है, इसके ये भी एंगल बन रहे हैं, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। अब डायगोनल लाइन वो वाली लाइन होती है जो अपोजिट एंगल्स को, अपोजिट एजेस को, कोनों को आपस में मिलाती है। इसे कहते हैं डायगोनल लाइन। एक डायगोनल लाइन ये है, एक डायगोनल लाइन ये है। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में एक क्रॉस जो होता है वो दो डायगोनल लाइंस होती हैं बेसिकली। तो ये भी डायगोनल लाइन है, ये भी डायगोनल लाइन है, लेकिन हम मैट्रिसेस के अंदर इस डायगोनल लाइन को इग्नोर करते हैं। हम टॉप लेफ़्ट, बॉटम राइट, यानी ऊपर से दायां, नीचे से बायां, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और जब भी हम डायगोनल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो आपने इसी लाइन को फोकस में रखना है, इस लाइन को आपने इग्नोर कर देना है। अगरचे ये भी डायगोनल है, लेकिन ये वाली डायगोनल लाइन, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। इसी की बात हो रही होती है जब भी हो रही हो। अब आ जाए, इसको देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। अब इसमें देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, 2, 3, और कॉलम कितने हैं, वो भी 3 हैं। यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं। तो डायगोनल हमेशा आपको स्क्वायर ही नज़र आएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि डायगोनल लाइन कौन सी बन रही है। अगर इसको मैं डब्बा बना लूँ तो इसमें एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो हमने कौन सी डायगोनल की बात की है? प्रिंसिपल डायगोनल की, जो टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट की तरफ होता है। तो मेन डायगोनल कौन सा हो जाएगा इसका, जिसकी बात होती रहेगी, वो ये वाला होगा। बस आपने इसको मार्क कर लेना है, इसको आपने टारगेट रखना है, जहन में रखना है। इसे कहते हैं डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और डायगोनल मैट्रिक्स में इसी डायगोनल के अलावा की बात हो रही होती है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होगा जिसमें दो खूबियाँ पाई जाती होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 कि एट लीस्ट वन एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। कहता है कि कम अज़ कम इस डायगोनल को आपने जब आइडेंटिफाई करना है, इसमें ये भी ज़ीरो हो सकती है, ये भी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन एक हद तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि वो ज़ीरो ना हो, कोई नंबर हो, प्लस में हो, माइनस में हो, लेकिन ज़ीरो ना हो कम अज़ कम। एक ही शर्त हो, अगर तीनों नॉन ज़ीरो हैं तो भी ठीक है, अगर एक नॉन ज़ीरो तो भी ठीक है। अगर ये सारे ज़ीरो हो गए फिर गलत है। समझ आ गई? तो दूसरी शर्त क्या होगी कि उस नॉन डायगोनल, यानी कि उस डायगोनल लाइन के अलावा बाकी सबको ज़ीरो होना चाहिए। कोई एक भी नंबर 1, 2 हो गया तो, या -2, 3 हो गया, तो वो डायगोनल नहीं कहलाएगा। समझ आ गई? ये दो शराइत जिनमें पाई जाएंगी वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में आगे स्केलर, आइडेंटिटी, बहुत सारे और आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डायगोनल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की जानिब उनको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहे हैं जी फाइंड करें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को फाइंड करना है इन 6 में से। तो हम एक डेफिनेशन को लेकर गुजरेंगे, जो होगा उसको टिक करते जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जो कि डायगोनल होता है और उसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिर्फ 1 होती हैं। यूनिट कहते हैं 1 को, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिनकी डायगोनल, मेन डायगोनल पे जो एंट्रीज होती हैं वो हमेशा 1 होती हैं, बाकी सारी ज़ीरो होती हैं। अब ये देखेंगे सारा ज़ीरो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं डायगोनल, इसमें डायगोनल है ही नहीं सिरे से, इसमें डायगोनल सिरे से है ही नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है डायगोनल, ये भी नहीं है। इसको देखें, इसकी रोज़ और कॉलम 2-2 हैं और इसका डायगोनल की वही लाइन बन रही है। और इसमें देखें ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट। ये वाला मैट्रिक्स यूनिट एक ही है। आगे चलते हैं, रो मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है सिर्फ एक रो होगी इसमें। तो हम नोट करते हैं इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें सिर्फ एक रो है। ये क्या है?
रो मैट्रिक्स। सी इसमें एक कॉलम है, रो तो 1 2 3 रो है, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें 1 रो है। बिल्कुल ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स। एक रो एक ही कॉलम है, लेकिन हमने देखना है जिसमें रो एक होगी उसको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये रो हो गई रो मैट्रिक्स। और आगे एफ चलें, इसका एक कॉलम है और 3 रोज़ है, ये नहीं है। आगे चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ज़ाहिर है एक ही कॉलम जिसका होता है, तो एक कॉलम, इसकी तो 2 कॉलम है, इसके 3 कॉलम है, इसका 1 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसके 2 कॉलम है, इसके 1 कॉलम है और 1 ही रो है, ये बैक वक्त रो भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। आगे चलें एफ, ये इसका 1 ही कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन, खंबे की तरह खड़ी लाइन, ठीक है। तो ये एफ हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। यूनिट, रो, कॉलम, हाँ एक रह गया, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं, वो सामने नज़र आ रहा है, पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इन 6 को फाइंड करना है। हम एक को उठा के गुजरेंगे, सब में से जो होगा उसको टिक करेंगे। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं, जितनी रोज़ होंगी उतनी कॉलम होंगे। चलिए देखते हैं, इसकी रोज़ कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3, ये नहीं है, ये भी नहीं है, देखें सामने नज़र आ रहा है। स्क्वायर जो है ना वो एक स्क्वायर की माने नज़र आएगा आपको, चारों साइड में बराबर, वैसे ही आपको देखते ही पता लग जाएगा ये स्क्वायर है। अब देखें ये एक स्क्वायर बन रहा है, हर तरफ से बराबर है। रोज़ कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2, ये क्या है, स्क्वायर। आगे चलें, ये भी देखें स्क्वायर की डब्बे की तरह है, बिल्कुल हर साइड से बराबर है। रोज़ कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2, ये भी स्क्वायर है। आगे चलें, ये सामने नज़र आ रहा है रेक्टेंगल है, ये नहीं है, देखें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, नहीं ये भी नहीं है, शक्ल बता रही है आपको। ये देखें ये हर साइड से बराबर नज़र आ रहा है, 1 2 3 रोज़, 1 2 3 कॉलम, ये भी स्क्वायर है। अब ये देखें ये भी रेक्टेंगल शेप का, 1 2 3 रोज़ और 2 कॉलम, ये भी नहीं है। रेक्टेंगुलर से गुजरते हैं। रेक्टेंगुलर अभी आपको पता लग गया होगा, वो वाला जिसकी शेप भी रेक्टेंगल जैसी होती है और जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते, वो तमाम मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर कहलाते हैं। अब देखें रोज़ कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये रेक्टेंगल है, REC लिख रहा हूँ मैं। अब देखें रोज़ 3, कॉलम 1, ये भी रेक्टेंगल। इसमें रोज़ और कॉलम बराबर, ऑलरेडी स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, ये रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता। रेक्टेंगल शेप भी उसकी रेक्टेंगल डब्बे की तरह होती है। देखें रोज़ कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, रोज़ 3, हाँ कॉलम 2 हैं, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल REC। ये 1 रो 3 कॉलम REC। इसी तरह ये 1 कॉलम और 3 रोज़, ये देखें ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है तो नहीं होगा, और ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर। आगे रो मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो होती है, वो आप निकाल लेंगे खुद ही। देखें ये है जिसमें एक ही रो है और कोई नहीं है। अच्छा जी, कॉलम मैट्रिक्स वो भी आप निकाल लेंगे, पीछे हम करके हैं, जिसमें एक ही कॉलम होता है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है बस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं हमेशा। देखें इसमें कोई है, ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है ही नहीं इसमें, तो डायगोनल सबसे पहले स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है। जो स्क्वायर है उनको चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखेंगे स्क्वायर है, लेकिन इसमें तो डायगोनल भी फाइंड कर लिया, अदर एंट्री 0 नहीं है, तो ये नहीं है। ये देखें, हाँ जी ये देखें ना, ये आपको मिल गया। डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो 1 है और उसके अलावा तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये क्या होगा, स्क्वायर भी है और आइडेंटिटी भी है, यानी ये वाला। उसके अलावा ये देखें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल होता है, तो इसमें एंट्रीज चेक करें डायगोनल के अलावा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 है, ये भी 1 होना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ पे एंट्री 0 होनी चाहिए थी। ये स्क्वायर ज़रूर है लेकिन ये डायगोनल नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल भी नहीं है। नल मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री 0 होती हैं, तो वो ये इकलौता मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये नल भी है। मतलब ऐसे आपने ना जो डेफिनेशंस आपको समझ आ चुकी होंगी, आपने इनमें से गुजरना है, फाइंड करना है। ये थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कुछ शायद आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। मेरा इरादा था कि हर सवाल में से गुजरा जाए, इसलिए मैं गुजर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। यूनिट को आइडेंटिटी भी कहते हैं मैट्रिसेस। अब हमने आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है, स्केलर मैट्रिक्स फाइंड करना है और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन
5 में से फाइंड करना है। तो आप देखें जी, डायगोनल कौन सा मैट्रिक्स होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों और प्रिंसिपल डायगोनल में या तो सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों या कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो लाजमी होना चाहिए, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ढूंढते हैं इनमें से। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, उसमें 2 ही रोज़ 2 ही कॉलम है, डायगोनल लाइन ये वाली है, ठीक है, और ये दोनों की दोनों क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं। इसका मतलब है ये डायगोनल है, वाकई में है डायगोनल डी लिख देता हूँ, ठीक है। अब आ जाएं बी की तरफ। डायगोनल को पहले आइडेंटिफाई कर लें, ये डायगोनल लाइन है, ये वाकई नॉन ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो है, ये भी क्या है, डायगोनल। आगे आ जाएं जी, इसमें नॉन ज़ीरो कौन सी हैं, ये डायगोनल देखें, ये नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, बाकी ज़ीरो है, इसका मतलब है ये भी क्या है, डायगोनल। फिर आगे आ जाएं, ये भी डायगोनल है, देखें इसकी जो डायगोनल रो है उसमें एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल, बाकी एंट्रीज ज़ीरो है। आगे चलें, 5 में से 3 निकाले 2, 1 में 1 जमा किया 2, इसका मतलब है ये 2 और 2 है, +2, ये भी डायगोनल है क्योंकि इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो डायगोनल में दोनों नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं, तो ये भी डायगोनल, यानी ये सारे के सारे डायगोनल हैं। अब आ जाते हैं स्केलर में। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मेन डायगोनल में जो नंबर होते हैं वो एक जैसे हों। अब देखें ये क्या है, 4 4, ये क्या है, स्केलर भी है, ऐसे लिख देता हूँ। इसके अलावा ये 2 -1 है। एक तो पता लग गया ना कि सारे के सारे डायगोनल, अब मसला ही हल हो गया कि स्केलर डायगोनल भी होता है, यूनिट जो होता है वो भी डायगोनल होता है, स्केलर भी डायगोनल होता है। तो स्केलर में जो मेन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, 2 -1 तो एक जैसी नहीं है, ये स्केलर नहीं है। इसमें एक जैसी हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर भी है। ये देखें, इसमें 3 और 0 एक जैसी नहीं है तो ये नहीं है। इसमें 2, 5 में से 3 निकाले 2, 1 में 1 जमा किया 2, तो ये क्या है, स्केलर भी है। अच्छा, अब आगे आ जाएं। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जो कि बैक वर्ड डायगोनल भी होता है, स्केलर भी होता है और यूनिट भी होता है। यूनिट मतलब उसकी जो एक ही वैल्यू होगी वो कम से कम एक ही होगी। सॉरी, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज होंगी वो हमेशा 1 होंगी, डिजिट 1 होंगी। अब देखेंगे 4 है, ये 4 है, 1 होना चाहिए था, ये यूनिट नहीं है। ये 2 है, ये -1 है, 1 होना चाहिए था, ये भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। जबकि ये देखें, ये बैकवर्ड डायगोनल भी है, स्केलर भी है और इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, तो ये मतलब यूनिट मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पे आ जाएं, इसमें तो 1 है ही नहीं, ये कैंसिल, इसमें भी 1 नहीं, ये भी कैंसिल। इसका मतलब है इस पूरे सवाल में सिर्फ एक यूनिट मैट्रिक्स आपको मिला है, वो है सी वाला। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया एक्सप्लेन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।